जय श्री श्याम। सत्य में और असत्य में, ज्ञान में और अज्ञान में, जीव में और ब्रह्म में बस फ़र्क कितना है? बस फ़र्क इतना है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, और जिसने अपने स्वरूप को ना जाना वो मानव स्वरूप है। तो मानव है जब तक अज्ञान है, अज्ञान होने पर, आत्मबोध होने पर वो ब्रह्म स्वरूप है। तो बड़ी विचित्र बात है कि ब्रह्म ही ब्रह्म को ढूंढ रहा है संसार में, जगत में भगवान भगवान को ढूंढ रहा है। कब तक ढूंढ रहे हो? जब तक अज्ञानता है। अज्ञान होने पर किसकी खोज? कौन खोजी? कौन जीव, कौन ब्रह्म? कैसा संसार और कैसा संसार से परे? क्या जीवन, क्या मरण? ये सब क्रियाएं, जीवन मरण तो शरीर की हैं, और आप शरीर नहीं हो। आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, और आत्मा तुम्हारे शास्त्रों का भी मानना है कि कभी ना मरती है, ना जलती है, ना जन्म लेती है। वो अजन्मा है, चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, जब ये बोध हो जाता है किसी जीवात्मा को, तो वो अपने अंदर ही उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, और अपने ही अंदर उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो जब तक अज्ञान है तब तक दो हैं, और ज्ञान होने पर जगत एक दृष्टि में दिखता है, सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक ही स्वरूप में दिखते हैं। वो सिर्फ एक है, वो पूर्ण ब्रह्म, सोहम शिवोहम। तो जब तक आपके विवेक में भ्रम है, बुद्धि में भ्रम है दो होने का, तो जब तक आप दो ही रहोगे, कई जन्मों तक, जन्मों जन्मों तक दो रहोगे। और जिस समय ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, इंद्रियों से आप परे चले जाओगे, तो आप अपने में ही स्थित हो जाओगे और ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। तो इसीलिए ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अनंत है, और ब्रह्म इस संसार का सार है। और आत्मा अजन्मा है, आत्मा अनंत है, आत्मा निरंतर है। जैसे हर जगह व्याप्त है हवा, ऐसे ही हर जगह व्याप्त है आत्मा। शरीर है तब भी आत्मा है, और शरीर न हो तब भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। और ज्ञान किसको होता है? आत्मा तो हर समय पूर्ण ज्ञान में है ना, है? आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो ज्ञान जब व्यक्ति को होता है स्वाद का, कामनाओं का, इच्छाओं का, तो इन मिथ्याओं, कामना और वासना, स्वाद से निकलकर और व्यक्ति अपने निज स्वरूप में आ जाता है। निज स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है, जो ब्रह्म स्वरूप है, अपने निज स्वरूप में आत्म स्वरूप है। तो जब तक ज्ञान नहीं, तब तक खोज करता है आदमी, मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिदों में, नदियों में, पहाड़ों पे, जंगलों में, हर जगह खोजता। कहाँ खोजोगे? ऐसा कौन है इस धरती पे, सृष्टि पे, जहाँ वो ब्रह्म न हो? वो आपके अंदर भी है और आपसे बाहर भी है। हर जगह वो ब्रह्म व्याप्त है। केवल आपको अपना सोच
और नज़रिया बदलना है, इस माया के फेर को समझना है। तो ब्रह्म ने अपने से ये माया बनाई है, अपने से ही वो स्वयं अपने रूप में स्थित भी है। तो बस समझने के लिए, सोचने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं जब ये यात्रा में व्यक्ति और कुछ समझ पाता है। तो जन्मों जन्मों की यात्रा और समझ में आ जाए तो एक जन्म की यात्रा में ही पूर्णता को प्राप्त हो जाए व्यक्ति। वो एक श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो क्या बचेगा? पूर्ण। और जब तक अपनी पूर्णता को कोई नहीं समझ पाता है तब तक वो अपूर्ण। तो शरीर में भी ब्रह्म, शरीर के बाहर भी वो ब्रह्म। तो आप तो स्वयं परमात्मा होकर परमात्मा को कहाँ खोज रहे हो? बस इस अंधकार भरे अथाह अंधकार से निकलने का प्रयास करो। और वो अथाह अंधकार से जब आप निकलोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, जब आपके हृदय में प्रकाश से प्रकाशित वो हजारों सूर्य की भांति वो ज्ञान प्रकाशित होगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। तो ये तो पूरी सृष्टि में ईश्वर का ही अंश है। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अगर उस ब्रह्म को इस सृष्टि के अस्तित्व से निकाल दिया जाए तो ये सृष्टि पूरी नाशवान है। और ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में है तो सृष्टि चैतन्य है। तो उस चेतन से भी सृष्टि चेतन है। और जब वो चेतन निकल जाए तो सृष्टि खत्म। तो वो चेतन शरीरों में भी है, वो चेतन शरीरों से बाहर भी है, शरीर से परे भी है, शरीर के अंदर भी है। तो आपका जन्म है जब भी वो आत्मा है, आपका अगर जन्म नहीं होगा तब भी वो आत्मा है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जैसे कि मान लो किसी गांव में, पूरे गांव में बिजली का लाइट है, हर घर में लाइट है, और मान लो किसी एक व्यक्ति के घर अगर वो लाइट ना हो तो क्या पूरे गांव में अंधेरा थोड़ी हो जाएगा? अरे एक उस व्यक्ति के घर में इसलिए लाइट नहीं है कि कहीं ना कहीं उसके घर की लाइट का कनेक्शन गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उसकी लाइट का कनेक्शन गड़बड़ है। और जैसे ही कनेक्शन सही हो जाएगा तो पूरे घर में प्रकाश हो जाएगा। तो बस यही एक उदाहरण है ज्ञान और अज्ञान का। जब तक व्यक्ति का उस ब्रह्म से कनेक्शन नहीं है तब तक उसके हृदय में अंधकार है। और जिस दिन वो स्विच ऑन हो जाएगा, जो ऑफ पड़ा हुआ है, जो ऑफ पड़ा हुआ है कई जन्मों से, वो स्विच ऑन हो जाएगा तो हृदय देश में अथाह ज्ञान, अथाह समुद्र ज्ञान का भंडार जब वो भर जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म कौन है और ब्रह्म क्या है। तो यही है ज्ञान की यात्रा और ज्ञान का मार्ग। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही गीता में संदेश दिया है कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए हे अर्जुन, क्या किसी के मरने का, क्या किसी के मारने का तुम शोक करते हो? आप अगर किसी का वध नहीं करोगे तब भी ये सभी लोग मरेंगे। मैं तो तुम्हें केवल निमित्त बना रहा हूँ धर्म के हेतु। तो शरीर नाशवान है, संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जिससे ये संसार है, जिससे ये शरीर है, बस तुम वही हो, बस तुम वही हो। वो कौन है? वो स्वयं मैं हूँ, वो स्वयं मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। चिदानंद रूपम शिवोहम, 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 शिवोहम। जय शिव, जय शिव, जय शिव।